हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आप नरेशन भी बोल सकते हो, स्पीच भी बोलते हैं इसको, नरेशन भी बोलते हैं। दोनों नाम से में से आप किसी नाम से इसको बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, तो इसको हम दो तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं वक्ता की बात को। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन यानी वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करना, उसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच। हम वक्ता की बात को ज्यों का त्यों ना करके उसका सारांश प्रकट करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइस, तो पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आएगा कि डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन, यानी दो तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक एग्जांपल मैंने लिया है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह आपका डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच में भी दोस्तों दो पार्ट होते हैं, समझिएगा दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, यह होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच या इसको बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं या रिपोर्टिंग पार्ट भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो कामा के अंदर वाला है, यानी ये वाला पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, यानी जिससे रिपोर्ट करता है वक्ता। और जो उसका स्टेटमेंट होता है, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट को हम बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं, यानी दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोस्तों चेंज करते हैं, तो कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कंजक्शन वगैरह यूज होना, या पहली चीज आप समझ लीजिए कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे तो पहले कामा इन्वर्टेड कामा के लफड़ा खत्म, आपको हटा देना है सब कुछ, केवल फुल स्टॉप आपको लगा देना है लास्ट में, यानी कामा इन्वर्टेड कामा सभी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये आपको दिमाग में ये चीज रखनी है आपको कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा उसका इनडायरेक्ट स्पीच आप जब भी बनाओगे या इंटरनेशन बनाओगे, तो आप कामा इन्वर्टेड कामा सभी रिमूव कर देना आपको। ठीक है, वहां फुल स्टॉप लगा देना है। और यहाँ पे दोस्तों कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, जब भी इन्वर्टेड कामा को दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शन दोस्तों दैट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए ही सेड, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा दोस्तों, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, इसके रूल्स हैं कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ रूल्स आपको फॉलो करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल टेंस बदलता है दोस्तों। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। और कंजक्शन आपको दैट दोस्तों लगाना है। असर्टिव का कोई भी जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो दैट जो है कंजक्शन यहाँ लगाएंगे, क्योंकि आपको जोड़ना है दोनों सेंटेंस को, क्योंकि आप जानते हो विदाउट कंजक्शन वी कैन नॉट जॉइन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको जोड़ना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ दैट लग जाएगा। जब भी इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पर्सन वगैरह भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है यस ओ एन सन, इसको आप दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट दोस्तों दो होते हैं, आई और वी, ये दो होते हैं सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का दोस्तों यू होता है, और बाकी इसके अलावा जितने ही बचते हैं ही सी इट दे, ही सी इट
दे या कोई नाउन्स है, या दोस्तों हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का दो सब्जेक्ट होता है, आई और वी। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, यू सेकंड पर्सन का एक ही होता है सब्जेक्ट, और बाकी इसके अलावा ही, सी, इट, दे या कोई नाउन्स है तो वह दोस्तों थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट है आपका, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मतलब इसके अनुसार चेंज होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज, यानी का मतलब नो चेंज। तो यहाँ दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मतलब इसके अनुसार। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा दोस्तों वही आपको यहाँ लिख देना, अगर ही है तो ही, सी है तो सी, मतलब कोई यहाँ पे प्रोनाउंस होगा तो आप उसको यहाँ जो कहते हैं वो लिख देंगे, जो प्रोनाउंस होगा यहाँ पे वही आपको यहाँ लिखना है, ठीक। इसके अलावा कोई अगर नाउंस आता है, जैसे नेम में आ गया किसी पुरुष का नाम आ गया तो ही, राम, श्याम, मोहन, सोहन, हरि, तो पुरुष का नाम होगा तो ही। अगर सीता, गीता, श्वेता किसी महिला का नाम होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको सी लगाना है, ठीक है। तो ही है तो ही का दोस्तों ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेंस भी बदलेगा दोस्तों, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस, परफेक्ट का परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस का परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब प्रेजेंट का पास्ट होते जाता है, ठीक है। तो ही यहाँ हो गया। यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर आता है, तो वाज वर आता है आपका सिंगुलर के साथ, और आई के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर आता है। तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, वाज। तो दोस्तों तो ही वाज गोइंग टू मुंबई, और यहाँ पे दोस्तों फुल स्टॉप हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा सभी दोस्तों हट जाएंगे। ये आपको मतलब ध्यान में रखना कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सभी आपको रिमूव कर देने, फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक है। और कंजक्शन आपको दैट लगाना है, जब भी इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन यहाँ पे दैट आपको यूज करना है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एसर्टिव में, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, रवि से कामा इन्वर्टेड कामा में आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। रवि सेज आई हैव डन माई वर्क। अब इस टाइप के सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पे दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है आपको, ठीक है दोस्तों। ये दिमाग में आपको रखना है कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, उसको जो कहते हैं लिख देंगे, केवल पर्सन में चेंज होगा, केवल पर्सन में दोस्तों चेंज होगा। तो आपको दिमाग में रखना है। इसमें टेंस बदला है क्योंकि आपका दोस्तों यहाँ पे सेड था, सेड हमारा पास्ट होता है, से का पास्ट होता है सेड, तो जब आपका रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में होगा तभी टेंस बदलेगा, अदरवाइज टेंस नहीं बदलेगा। केवल आपको पर्सन बदलना है और दैट कंजक्शन यूज करना है, दैट आपको सब में लगाना है। एसर्टिव के जितने भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे कंजक्शन आपको दैट लगाने हैं। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल पर्सन बदल देना है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो रवि सेज, तो रवि सेज। अब यह दोस्तों आपका प्रेजेंट टेंस है, देखिए यस लगा है, वर्ब में यस है, यस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो जब भी आपका यह रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, विल करके लगा है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल दैट आपको लगाना है और कंजक्शन पर्सन जो है बदलना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप दैट कंजक्शन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजक्शन आपको दैट लगाना है एसर्टिव। और यहाँ पे दोस्तों आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे रवि है, तो रवि बताया अगर पुरुष का नाम है तो ही, महिला का नाम है तो सी, तो रवि पुरुष है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ही। टेंस आपको बदलना नहीं है क्योंकि आपका रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव लगा है, आई के साथ हैव लगता है, और लेकिन ही के साथ दोस्तों हैज लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही हैज डन
और यहाँ पे दोस्तों देखिए माई था, तो माई भी यहाँ पजेसिव केस ही चेंज होगा दोस्तों, क्योंकि आई के साथ माई लगा था अपना अंग्रेजी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट जब हमारा ही हो गया तो ही के अनुसार यहाँ पे पजेसिव केस चेंज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही का हिज होता है हिज, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों वर, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। तो रवि सेज दैट ही हैज डन हिज वर्क। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंस नहीं आपको बदलना है, केवल दैट लगाना है और पर्सन बदलेगा। जब पास्ट में होगा तभी आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उससे समझते हैं क्लियरली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए राम विल से, अब देखिए यहाँ विल लगाया मतलब फ्यूचर टेंस है, तो आप दिमाग में रखेंगे जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बनेगा, केवल पर्सन आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो राम विल से है तो राम विल से, विल का विल ही रहेगा, सी का से ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों कंजक्शन दैट लग जाएगा, तो राम विल से, यहाँ कंजक्शन दैट लगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तुरंत कंजक्शन दैट लगाएंगे। आशा देखिए है, तो आशा दोस्तों नेम है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो आशा का आशा ही रहेगा, आशा इज, इसको जो करते हुए लेना है, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। तो थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं करना है दोस्तों, केवल आपको दैट लगा देना है। बाकी जो करते हो देखिए, आशा का आशा, इज का इज, वेरी का वेरी, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, जो करते हो उतार जाएगा। तो थर्ड पर्सन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पर्सन है तो जो करते हो आप उतार लेंगे, केवल यहाँ पे कंजक्शन आपको दैट लगाना है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर होगा तो चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों है द बॉय सेज टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा में यू आर लर्निंग योर लेसन। अब ये भी देखिए दोस्तों प्रेजेंट टेंस में है, तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों से के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, तो यदि से, सेज या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो दोस्तों तो से को टेल में बदल देते हैं, से को टेल में, सेज को टेंस में, और सेट टू को दोस्तों टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेट को टोल्ड में बदल देते हैं। कब बदलते हैं? जब से के बाद, सेज के बाद या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब। इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि कॉपी पे कि से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेट को टोल्ड में बदलना है। कब बदलना है? जब से के बाद, सेज के बाद या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, जैसा कि इसमें देखिए दोस्तों सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया मी, तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट आया होगा तो आपको क्या करना है? से को टेल में, सेज को टेल्स में, तो यहाँ इसको चेंज कर रहे हैं तो द बॉय, तो यहाँ दोस्तों सेज है तो सेज को दोस्तों किस में बदलना है? टेल्स में, तो यहाँ टेल्स हो जाएगा, यानी इसमें यस लगा तो इसमें भी यस लगेगा। और जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपको चेंज करना है, नहीं तो से का से ही लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर से है केवल तो से ही लिखेंगे, सेज होगा तो सेज ही लिखेंगे, लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप से को टेल में बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे, नहीं तो से का से ही लिखेंगे। तो सेज का टेल्स हो गया, बॉय टेल्स बी, और यहाँ दोस्तों कंजक्शन लग गया दैट, यू सेकंड पर्सन है दोस्तों, तो यस ओ एन फार्मूला आपको पता ही है, यस ओ एन फार्मूला, यस ओ एन फार्मूला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा दोस्तों, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों इसमें मी है, तो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट जो होगा उसको आपको लिखना है। तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? आई, तो यहाँ आई हो जाएगा। टेंस बदलना नहीं है आपको, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब तक प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में होगा तो टेंस नहीं बदलना है आपको, जब पास्ट में होगा तभी टेंस आप बदलेंगे। दैट, अब यहाँ आ लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आई के साथ यम लगता है, लर्निंग, और यहाँ योर है दोस्तों तो यहाँ चेंज होगा क्योंकि यू के अकॉर्डिंग योर था। अब यहाँ आई है तो आई के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हो जाएगा? माई लेशन। ठीक है, इसको इसमें भी देखिए दोस्तों सेज के बाद मी आया है तो ही टेल्स, यहाँ भी दोस्तों टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी। यहाँ दोस्तों कंजक्शन
दैट लग जाएगा, ठीक है। ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा यू यहाँ पे भी है दोस्तों सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। इसमें हैव लगा तो हैव इसमें भी रहेगा, टेंस आपको बदलना नहीं है, तो आई हैव डन योर वर्क। अब देखिए यू के साथ योर था, आई के साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, माई, और वर्क का वर्क ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो क्या, ही टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। तो यह दोस्तों आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हो दोस्तों पास्ट टेंस वाले, जिसपे रिपोर्टिंग वर्ब में सेट आएगा। तो सेट जब आएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, तब आपको रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस आपको बदलना है। फिर जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सेट वाले हैं सेंटेंस, इसमें दोस्तों टेंस बदलेगा, यहाँ कंजक्शन तो दैट लगेगा ही, साथ साथ टेंस भी बदलेगा, पर्सन भी बदलेगा, ठीक है दोस्तों। इसको चेंज करते हैं, देखिए राम सेड, अब यहाँ से या सेज नहीं है दोस्तों, सेड है। तो जब भी यहाँ सेड आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर आपको बदलना है। जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होगा तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में था, जैसे इससे पहले आपने देखा प्रेजेंट फ्यूचर में था तो टेंस नहीं बदल रहा था, लेकिन जब जहां आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हटकर पास्ट टेंस में हुआ यानी सेड आया, तो जान लीजिए आपको टेंस बदलना है फिर, ठीक है दोस्तों। तो राम, अब देखिए दोस्तों यहाँ सेट के बाद मी आया, ऑब्जेक्ट आया है। तो जब भी आपने देखा भी कि सेज या सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो सेज को टेल में, सेज को टेल्स में, सेट को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों सेट को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ सेट का टोल्ड में बदल जाएगा, राम टोल्ड मी, और यहाँ दोस्तों कंजक्शन दैट लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो कंजक्शन आपको दैट लगाना है एसर्टिव सेंटेंस में। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ही लगा है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, ही का ही रहेगा। यहाँ दोस्तों टेंस बदलेगा। अब टेंस कैसे बदलता है दोस्तों, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस, परफेक्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस का परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। केवल प्रेजेंट का पास्ट पास्ट आपको कर देना है, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका देख लीजिए टेंस कौन सा है, ही प्लेज, पर की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है दोस्तों, यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दोस्तों किसमें चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको दोस्तों पता है सर्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो प्ले का सेकंड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, प्ले का प्लेड हो जाएगा, और यहाँ ही का ही उतर गया। क्यों उतर गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आई बी यू होगा तभी आप चेंज करेंगे, आई बी होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो ही सीट है तो नहीं चेंज होगा, जो करते उतार लेंगे। लेकिन यहाँ स्मॉल हो जाता है, इसमें कैपिटल लगता है, लेकिन इसमें जब उसको इंडायरेक्ट चेंज करते हैं तो स्मॉल ही लिखेंगे यहाँ पे। ही प्लेड और वेल का दोस्तों हो जाएगा, वेल यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल है द बॉय सेड, द बॉय सेड, यहाँ दोस्तों कंजक्शन दैट लगा देंगे, यहाँ सेट का सेड ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेट को टोल में बदल लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ टोल में चेंज किए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट आया है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेट को टोल में बदलेंगे, अदरवाइज सेट का सेड ही रहेगा, से का सेज ही रहेगा, से का से ही रहेगा, ठीक है। तो सेट का सेड ही रहेगा। यहाँ कंजक्शन दैट, मोहन थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे भी दोस्तों चेंज नहीं होगा, जो का तो लिख लेना स्टोर। अब देखिए यहाँ दोस्तों यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट को दोस्तों यानी प्रेजेंट का चारों दोस्तों पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट में चेंज कर देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस नहीं बदलता है, ये दोस्तों केवल 6 के टेंस बदलते हैं, यानी प्रेजेंट का चारों पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस नहीं बदलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर का कोई आ गया, विल सेल आ जाए या मे माइट आ जाए, तो वहाँ दोस्तों विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टोर यहाँ लगा यानी सेकंड फॉर्म लगा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको दोस्तों परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है।
पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे दोस्तों तो यहाँ हैड का प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हैड आती है, आपको पता ही है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा दोस्तों, तो स्टोल का स्टोलन हो जाएगा, स्टोलन। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ माई देखिए दोस्तों है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस माई लगा है, तो यह दोस्तों बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो बॉय का ऑब्जेक्ट दोस्तों, बॉय का मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट ही, लेकिन यहाँ दोस्तों पॉजिटिव केस लगा है, तो पॉजिटिव केस के बदले पॉजिटिव केस ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अनुसार चेंज होगा, बॉयज के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे बॉय है तो बॉय के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि माई है तो ही, बॉय का मतलब ही, तो ही का पॉजिटिव दोस्तों होता है हिज, तो यहाँ माई की जगह हो जाएगा दोस्तों हिज, और यहाँ वाच का वाच ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। हो गया द बॉय सेड दैट मोहन हैड स्टोलन हिज वॉच। अब यहाँ माई दोस्तों हिज में बदल गया, क्योंकि यहाँ दोस्तों फर्स्ट पर्सन था माई, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा दोस्तों बॉय है, बॉय मतलब ही, तो ही का पॉजिटिव केस दोस्तों क्या होता है हिज, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस के बदले पॉजिटिव केस ही आपको लिखना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस के बदले ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है, आपको पर्सन चेंज करेंगे लेकिन उसी का ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस आपको लिखना है, तो ही का पॉजिटिव केस ही हो गया वाच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू मी, द टीचर, अब यहाँ दोस्तों सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया है मी, टोल्ड में हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी। यहाँ दोस्तों कंजक्शन हो जाएगा दैट, यूज सेकंड पर्सन है दोस्तों, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे मी का दोस्तों हो जाएगा आई, और यहाँ दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी परफेक्ट का परफेक्ट, यानी प्रेजेंट का सारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हैव का यहाँ हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इंक्लूड है, सो नो प्रॉब्लम, कंप्लीटेड। यहाँ पे दोस्तों यू था, तो योर था यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों आई हो गया सब्जेक्ट, यू के अनुसार योर था, तो आई के अनुसार दोस्तों यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव केस माई वर्क, यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप, तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अगला एग्जांपल देखते हैं। द बॉयज सेड टू मी वी शैल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, द बॉयज सेड, अब सेड टू के बाद मी आया तो दोस्तों यहाँ भी टोल्ड में बदल देंगे, अगर सेड होगा तो सेड का सेड ही लिख देंगे, लेकिन अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, टोल्ड मी दैट, द बॉयज टोल्ड मी दैट, वी देखिए दोस्तों आई भी होगा अगर तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी बॉयज। अब देखिए बॉय अगर होता तो ही होता, गर्ल होता तो सी, लेकिन बॉयज यानी ही का प्लूरल है, तो यानी दे, तो ही का प्लूरल यहाँ है, बॉयज यानी एक से ज्यादा लड़के हैं तो यानी यहाँ पे दोस्तों दे होगा, अगर केवल बॉय होता तो ही होता, गर्ल होता तो सी होता, लेकिन बॉयज है यानी एक से ज्यादा लड़के हैं तो ही मतलब ही का प्लूरल, तो ही सी का प्लूरल दोस्तों क्या होता है दे, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए सेल जो बात कर रहे थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आया है तो विल का दोस्तों वुड हो जाता है, विल को वुड में चेंज कर देंगे, सेल होगा तो शुड, कैन होगा तो कुड में बदल जाएगा, मे होगा तो दोस्तों माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों सेल है तो सेल बी के अनुसार सेल लगा था, तो लेकिन दे के अनुसार दोस्तों क्या आएगा विल आएगा, आई बी के साथ सेल आता है, बाकी सब विल, तो विल के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों यहाँ पे वुड हो जाएगा, यानी विल को वुड में बदल देंगे, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में आपको बदल देना है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है कि अगर सेल आया है तो आपको सेल को शुड में बदलेंगे, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। ठीक है, तो यहाँ पे दे चुकी है तो दे के अकॉर्डिंग विल होगा, तो विल का पास्ट दोस्तों क्या होगा वुड, यहाँ पास्ट इसका लिख देते हैं तो वुड हो जाता है, तो दे वुड प्ले, दे वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग ही रहेगा, यहाँ दोस्तों हो जाएगा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जब पास्ट टेंस में होगा तब आपको टेंस कैसे बदलना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, पास्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देना है, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं चेंज होता, मतलब 6 का टेंस दोस्तों केवल चेंज होता है, बाकी का चेंज नहीं होता है। और इसके अलावा अगर विल आ गया हो, जैसे यहाँ सेल आया है तो सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ऐसे चेंज कर देना है। ठीक है ओके फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट संबंधी कुछ और चेंजेज होते हैं दोस्तों, जिसके बारे में भी जान लेते हैं, जो निकटता संबंधी या समय को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए चेंज कैसे करते हैं। अगर एगो है तो एगो को बिफोर में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एगो आया रहेगा डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट में आप जब चेंज करोगे तो एगो का दोस्तों बिफोर हो जाएगा, कम को गो में चेंज कर देंगे, हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दोस्तों दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, हैंस को थैंक्स में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं, दस को सो में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, यस्टरडे का दोस्तों हो जाता है द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, या नेक्स्ट वीक हो तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ हो तो द फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज करना है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। ठीक है, द लास्ट डे का द प्रीवियस डे, अगर लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, यानी लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डे है तो डे, वीक होगा तो वीक, मंथ होगा तो मंथ, ईयर होगा तो ईयर, चेंज कर देंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा दोस्तों कि यह समय और निकटता को देखते हुए चेंजेज होते हैं, जो कि डायरेक्ट स्पीच में जानने बहुत बेहद जरूरी है दोस्तों। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कुछ टेंस संबंधी नियम के अपवाद दिए दोस्तों, जिस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में भले ही होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो, वो कंडीशन कब बनते हैं, उस कंडीशन में आपको टेंस नहीं बदलना है। भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ही क्यों ना आया हो, पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। तो यह टेंस संबंधी नियम के कुछ अपवाद हैं, तो इसको भी जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। तो देखिए, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी सदा सत्य रहने वाली बात जब कही जाए, यानी यूनिवर्सल कोई फैक्ट हो, तो वहां पे दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, यहाँ दोस्तों कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, इन्वर्टेड का माटेगा। देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यह दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी सदा सत्य रहने वाली बात है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सबको पता है। तो यह सदा सत्य रहने वाली बात जब कही जाएगी तो उस कंडीशन में दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा। भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसको जो करते हो उतारे तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, पर्सन भी नहीं बदलेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और यहां जाएगा फुल स्टॉप दोस्तों, कामा इन्वर्टेड कामा सभी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें केवल दैट ऐड हो जा रहा है। जब इन्वर्टेड कामा हटा तो कंजक्शन दैट लगाएंगे, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह यूनिवर्सल फैक्ट है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है दोस्तों, जब आप टेंस नहीं बदलेंगे, आदत संबंधी यानी हैबिचुअल फैक्ट के बारे में कहा जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा। ही सेड, यहां दोस्तों हो जाएगा दैट। अब देखिए, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते जो है अजनबियों को क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो यह आदत संबंधी चीज है दोस्तों, कि कुत्ते जब भी अजनबी को देखते हैं क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो ऐसे आदत संबंधी बात की जाए, या बिल्ली जो है चूहे का पीछा करती है, तो यह आदत उसकी है। तो आदत संबंधी बात होगी तभी वहां टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा कंडीशन यह है। ठीक है दोस्तों, सेड दैट द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर से यहां हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तीसरा है, जब कोई कहावत कही जाए, यानी प्रोवर्ब, जब कोई कहावत कही जाएगी तो उस कंडीशन में भी दोस्तों टेंस नहीं बदलना आपको। माय फादर सेड
माय फादर सेड, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट लगेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह क्या है दोस्तों, कहावत है कि ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो जब कोई कहावत कही जाएगी तो वहां भी दोस्तों टेंस नहीं बदलेगा। तीसरा फैक्ट है जिस कंडीशन में टेंस नहीं बदलेगा या टेंस संबंधी नियम के अपवाद है, ठीक है। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। चौथा आपका है जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, ऐतिहासिक चीजों के बारे में जिक्र किया जाए यानी हिस्टोरिकल फैक्ट हो कहीं पे, तो अगर हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो उस कंडीशन में भी दोस्तों टेंस नहीं बदलता है। 4 कंडीशन दोस्तों बनते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में दोस्तों टेंस नहीं आपको बदलना है, ठीक है। इसका बनाते हैं द हिस्ट्री टीचर said that, यहाँ कंडीशन दैट करेगा, समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों क्या है, यह एक ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यह दोस्तों 4 कंडीशन बनते हैं जिस कंडीशन में दोस्तों टेंस हमारा नहीं बदलेगा, भले ही आपका रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ और एग्जांपल के साथ उपस्थित हुए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल को बनाते हैं और उससे समझते हैं दोस्तों। ओके गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। He said, तो he said का दोस्तों he said ही रहेगा, ठीक है। यहाँ जब कामा हटेगा इन्वर्टेड कामा तो यहाँ दोस्तों कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे या कंजक्शन भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, तो सन आपको फार्मूला याद ही होगा दोस्तों, SON सन फार्मूला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अकॉर्डिंग, तो ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दोस्तों ही आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कैन को चेंज कर देना है। अब बताया भी थे कि कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है जब भी उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ कैन का दोस्तों हो जाएगा कुड स्पीक इंग्लिश, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल है दोस्तों राम सेड टू मी, तो राम टोल्ड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो जब भी सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो सेट टू को दोस्तों टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जब ऑब्जेक्ट आएगा सेट टू के बाद तो आपको सेट टू को टोल्ड में बदल देना है। और नहीं तो सेट अगर है तो सेट का सेड ही आपको लिखना है। अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेट को टोल्ड में बदलेंगे, अदरवाइज सेट का सेड ही लिखेंगे। टोल्ड मी, और यहाँ दोस्तों कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यू देखिए दोस्तों सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट दोस्तों हमारा क्या है इसमें, मी है। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों विल लगा है, तो विल का दोस्तों क्या हो जाएगा, वुड। तो आई के साथ सेल लगता है तो सेल का शुड होगा, लेकिन आई के साथ विल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो करा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो यहाँ पे जो भी दिया जा रहा है तो यहाँ पे विल ही मानेंगे, तो विल का दोस्तों हो जाएगा वुड। और पार्टिसिपेट दिस। अब देखिए दोस्तों दिस यहाँ दैट में बदल जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। यह निकट समय और निकटता संबंधी परिवर्तन है, इस समय को देखते हुए निकटता को देखते हुए यहाँ पे चेंज होगा, दिस का दैट। कंपटीशन का कंपटीशन ही रहेगा। और टुडे दोस्तों बदल जाएगा दैट डे में, टुडे का दोस्तों हो जाएगा दैट डे, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। टुडे होगा तो दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, ऐसे चेंज करना। दिस का दैट, दीज का दो, दस का सो, हैंस का थेंस, आइदर का थाइदर। ये तो इसी वीडियो में आपने पीछे सब कुछ देखा है कि कैसे चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जांपल है हरी सेड, तो हरी सेड का दोस्तों सेड ही रहेगा। आपको टोल्ड तब लिखेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेड ही आपको लिखना है। दैट, अब यहाँ पे दोस्तों के सीता है थर्ड पर्सन, सो देयर विल बी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो सीता का दोस्तों सीता ही लिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों रोट लगा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल लेते हैं, यानी चारों प्रेजेंट का चारों पास्ट में बदल जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल लेते हैं, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल लेते हैं। मतलब 6 का टेंस दोस्तों बदलता है, पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस नहीं बदलता। फ्यूचर में तो आप देख ही रहे हो कि विल का और सेल का शुड, कैन का कुड मॉडल होगा तो इससे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देखिए रोट लगा सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है, जिसको परफेक्ट में बदलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, और यहाँ हैड जब लगेगा दोस्तों तो परफेक्ट में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है रिटन और लेटर, रिटन और लेटर। और स्टडी दोस्तों चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, स्टडी का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा सभी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी को प्रीवियस डे चेंज कर देते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों ही सेड, तो ही सेड का सेड ही रहेगा, यहाँ दोस्तों कंजक्शन दैट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ द बॉयज है, थर्ड पर्सन है, सो देयर विल बी नो चेंज, द बॉयज का द बॉयज ही रहेगा। यहाँ दोस्तों मे जो है माइट में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे विल का आउट, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट आपको कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मे का माइट हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट उसका लिखना है वो, और नाउ का दोस्तों हो जाएगा देन, नाउ को देन में बदल देना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या असर्टिव सेंटेंस था दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 5 पार्ट होते हैं, उसको सेंटेंस के आधार पर 5 भागों में बांटा गया, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये असर्टिव सेंटेंस था दोस्तों। इसके बाद आप इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी के भी सेंटेंसों को आप बनाना सीखेंगे अगली वीडियो में। ओके गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।